कभी कभी न्यूज़ टाइम पे नज़र आती हैं, हमेशा नहीं नज़र आएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, देखते हैं ये कैंडल्स, क्योंकि ये न्यूज़ टाइम पे ही बनती, न्यूज़ टाइम पे एक अच्छा वीक लगाती है। जैसे देखो यहाँ पे हमें एक, ये हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम है, और यहाँ पे हमें एक ड्रैगन फ्लाई कैंडल मिल गई है, ड्रैगन फ्लाई डोजी, इन कैंडल को हम डोजी कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे दो ड्रैगन फ्लाई कैंडल बने हुए हैं, ठीक है। ये ड्रैगन फ्लाई कैंडल, इसका क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस सेम है, इसकी जो लोअर वीक है काफ़ी लंबी है, ठीक। और ये इसकी बॉडी बिल्कुल ना के बराबर बॉडी है ही नहीं। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ समझ में आया भाई, मार्केट के अंदर बायर्स हैं काफ़ी ज़्यादा, प्रेशर बायर्स हैं, यहाँ पे बायर का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हमें एंट्री यहाँ पे नहीं बनाना था। हमने क्या किया, सेकंड कैंडल पे वेट किया, जो सेकंड कैंडल ने बाई साइड में क्लोजिंग दिया है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड कैंडल के ऊपर हमने यहाँ पे अपनी एक बाई की एंट्री लगा दी। स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। अब देखो यहाँ से मार्केट पूरा बाई साइड के मूव कर गया, ठीक। तो ये सारी कैंडल्स हैं, आप अगर बिल्कुल रूल्स के साथ यहाँ पे करेंगे, रूल्स के साथ करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर 10 ट्रेड लेते हैं, 10 ट्रेड में आपकी 3 से 4 ट्रेड आपकी लॉस भी करती है, तो आपकी बची 6 ट्रेड होंगे, आपको प्रॉफिट में ही निकालेंगे, ठीक। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये हमारा बहुत ही सटीक एग्जाम्पल था ड्रैगन फ्लाई का। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। हम्म, कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम। अभी यहाँ पे हमें डोजी कैंडल भी देखना है। अब देखो यहाँ पे देखो एक बना हुआ हमारा रिक्शा मैन डोजी टाइप का बना हुआ, बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ट्रेंड तो बाई का था, ट्रेंड भी हमें देखना है। यहाँ पे देखो हमारा बना हुआ है रिक्शा मैन डोजी कैंडल बना हुआ है। और इस कैंडल्स की डिफिनेशन क्या आती है कि अगर ये कैंडल्स के ऊपर क्लोजिंग देती है मार्केट, तो हमें बाई साइड के लिए बैठना। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने हमें ट्रैप किया, सेकेंड कैंडल ने सेल साइड के लिए क्लोजिंग दिया है। अगर आप यहाँ पे सेल में बैठते हैं, तो यहाँ पे क्या होता, आप इस कैंडल पे सेल पे बैठते, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जा चुका है। तो ऐसा नहीं कि कैंडल्स आपको स्टॉप लॉस नहीं लेती हैं, क्योंकि ट्रेंड तो हमारा बाई का था, लेकिन फिर भी रिक्शा मैन डोजी कैंडल बनी हुई थी, और सेल का कंफर्मेशन भी मिला था, बट हमारे यहाँ पे एसएल हिट हो गया। दूसरी कैंडल यहाँ पे देखो हमारी बनी हुई ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनी हुई है, हमें कंफर्मेशन नहीं मिला, ठीक। हम यहाँ पे नहीं बैठेंगे, बट ये हमारी क्या थी, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल थी, ठीक। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। देखो जरूरी नहीं है कि आपको हर एक कैंडल आपको रिजल्ट दे, ठीक। इसीलिए आपका एसएल का होना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से आप लोग क्या करना, मार्केट का इन सारी कैंडल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना, आइडेंटिफाई करना है। जैसे यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे एक अपनी कौन सी कैंडल बन गई है, यहाँ पे हमारी एक कैंडल बनी हुई है, ये ग्रेव स्टेंडोजी कैंडल बनी हुई है, ठीक। बट सेकंड कैंडल हमें कंफर्मेशन नहीं दी, लेकिन हाँ थर्ड कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दे दिया, ठीक। तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे सेकंड कैंडल ने आपके यहाँ पे रिक्शा में डोजी कैंडल बना, सेकंड कैंडल का हमने वेट किया, उसने कंफर्मेशन नहीं दिया, लेकिन हाँ थर्ड कैंडल ने हमें कंफर्मेशन दे दिया। आप थर्ड कैंडल के बाद अगर आपको लगता है कि मार्केट जा सकती है, अब इसमें थर्ड कैंडल के बाद आप एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक। तो कि यहाँ पे ग्रेव स्टोन बना था, मार्केट सेल साइड गया है। लेकिन अगर आप चाहो कि सेकंड कैंडल ने कंफर्मेशन नहीं दिया, तो आप यहाँ पे एंट्री ना लीजिए, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो कैंडल बना हुआ है, ये भी एक कैंडल्स कौन सी बनी हुई है हमें, ये रिक्शा मैन डोजी टाइप की बनी हुई है। यानी पहली हमारी जो कैंडल बनी है वो ग्रेविस्टन डोजी बनी है, एंड दूसरी कैंडल बनी है हमारी रिक्शा मैन डोजी कैंडल बनी है। और इनकी कंडीशन, इनका डिफिनेशन क्या है कि अगर ये कैंडल बनेगी, सेकेंड कैंडल का जो क्लोजिंग होता है, सेकेंड कैंडल ने जो हमें क्लोजिंग दिया है वो सेल साइड के लिए दिया है, और हम यहाँ से फिर से हमने क्या किया, यहाँ पे हम सेल की एंट्री लगा लिया, ठीक। तो इस तरह से आपके पास में कंफर्मेशन मिल जाएगा, आप इस तरह से इन कैंडल्स के ऊपर कंफर्मेशन करके अपनी एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे कल जो हम लोगों ने पढ़ी थी, ये अपना बुलिश स्पिनिंग, बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल है। बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल के बाद मार्केट सेल पे आया है। अब बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल और डोजी कैंडल के बीच में बस डिफरेंस इतना है, थोड़ा सा दोनों कंफ्यूजन करेंगे। जो हमारी बुलिश स्पिनिंग टॉप, उनकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी रहती है, सेंटर में तो होती है बॉडी, ठीक है, लेकिन उनकी थोड़ी सी बॉडी क्या होती है, बड़ी होती है। और जो हमारी रिक्शा में डोजी कैंडल होती है, उनकी बॉडी बिल्कुल ना के बराबर रहेगी, लेकिन उनकी बॉडी कुछ इतनी ही रहेगी, ऐसी ही बॉडी रहेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इनके बीच में कंफ्यूजन रहता है, ये चीज़ आपको क्लियर करना है। जो हमारी स्पिनिंग टॉप कैंडल होंगी, उनकी थोड़ी सेंटर में बॉडी तो होंगी, लेकिन उनकी वो थोड़ी सी बॉडी बड़ी रहती है। जो हमारी रिक्शा मैन या डोजी कैंडल, ये तो उनकी बॉडी नहीं रहेगी, अगर रहेगी तो बिल्कुल ना के बराबर रहेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, ठीक। तो ऐसे करके आप देखोगे मार्केट के अंदर, जब मार्केट साइडवेज का एरिया होता है, उस टाइम पे कुछ ऐसी कैंडल्स बनती हैं, डोजी टाइप की कैंडल्स बनती हैं। अब यहाँ पे हमें एक नज़र आ गई, ये रिक्शा मैन डोजी कैंडल नज़र आ गई, एक नहीं दो दो रिक्शा मैन डोजी कैंडल नज़र आ गई हैं। इसके बाद जब लगा था पहली रिक्शा मैन डोजी कैंडल बनी, ठीक,
हमने देखा कि भाई मार्केट में एक रिक्शा में डोजी कैंडल बना है, लेकिन आपको फिर भी एंट्री नहीं लेना, सेकंड कैंडल का वेट करना। हमने सेकंड कैंडल का भी वेट किया, सेकंड कैंडल भी रिक्शा में डोजी कैंडल बन गई। तो हमें क्या करना है, अभी और वेट करना है। ये तो कंफर्मेशन मिल ही चुका है, लेकिन कंफर्मेशन का मतलब ये है कि हमें देखना सेकंड कैंडल ऐसी होनी चाहिए जो इन कैंडल्स के ऊपर क्लोजिंग दे। तो सेकंड कैंडल ने जो ग्रीन कलर की दी थी उसने ऊपर थोड़ा सा इसने क्लोजिंग दे दिया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस थर्ड कैंडल के ऊपर हमने क्या कर दिया, बाई की एंट्री लगा दिया। ठीक। और इसके बाद देखो मार्केट यहाँ से सीधा बाई के लिए मूव कर गया। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं मार्केट के अंदर इन्हीं कैंडल्स, क्योंकि कैंडल्स एक एक कैंडल्स इनके अंदर बहुत बड़े टारगेट का वेट ना करो। 10 पिप 20 पिप 30 पिप का टारगेट निकाल के यहाँ से बाहर इस पे आप बहुत अच्छी स्कैल्पिंग कर सकते हैं इन कैंडल्स के ऊपर। ठीक है। तो ये इस तरह से हमारी ये कैंडल्स वर्क करती हैं। गाइस समझ में आ गए यहाँ तक किस तरह से वर्क करती हैं? देखो इनके क्या रूल समझना है, इनके क्या क्या रूल्स होते हैं, रूल्स को फॉलो करना है, इनके जोन को समझना है, और इनके कंफर्मेशन कैंडल को समझना है। अगर इतना समझ गए फिर आप इनके ऊपर एंट्री बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रैप किया गया है, यहाँ पे ट्रैप किया गया है, यहाँ पे बनी थी हमारी एक रिक्शा मैन डोजी कैंडल बनी थी। सेकंड कैंडल बाइक के लिए एंट्री दी, लेकिन आप सेकंड कैंडल बाइक के लिए एंट्री दे दी, आप यहाँ से क्या करते हैं, बाइक एंट्री लगाते हैं। ठीक। ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं जाते आप, सेकंड इस थर्ड कैंडल पे आप यहाँ पे बाइक एंट्री लगाते। स्टॉप लॉस आपका कहाँ होता है, रिक्शा मैन डोजी कैंडल के थोड़ा सा नीचे आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता, और आप बाइक ले टारगेट करते, लेकिन आपके यहाँ पे स्टॉप लॉस भी गया। ठीक। तो ऐसा नहीं कि हमेशा मार्केट में कैंडल वर्क करेंगे, कभी कभी आपका स्टॉप लॉस भी जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक और डोजी का देखो, मार्केट के अंदर काफी ज्यादा हमें डोजी कैंडल नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमें रिक्शा में डोजी कैंडल बनी, सेकंड कैंडल ने बाइक के लिए एंट्री दिया, और हमने क्या किया, कंफर्मेशन बाइक के लिए मिल गया है, हम थर्ड कैंडल में बाइक एंट्री लगा दी। अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी एग्जांपल दिखा रहा हूँ कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, एक दो एग्जांपल हैं जो फेल हो रहे हैं, नहीं तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो कैंडल्स हैं अच्छा से वर्क कर रही हैं यहाँ पे, है ना। तो इसी तरह से आप लोग अगर कैंडल में ही पकड़ बना लें, ठीक है, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल होती हैं, जैसे कि अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल हैमर हो गया, शूटिंग स्टार हो गया। इसके बाद हमारी जो कैंडल आ जाती है स्पिनिंग कैंडल के अंदर, बुलिश स्पिनिंग एंड बियरिश स्पिनिंग हो गई। ये डोजी कैंडल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल होती हैं, क्योंकि जब भी ये बनेंगी ये कैंडल हमें बताती हैं कि भाई मार्केट के अंदर बायर आए थे, तेजी से बायर आए थे, यानी कैंडल कुछ इस प्रकार से बन रही थी। ठीक है, कैंडल कुछ इस प्रकार से बन रही थी, जैसे कि मान के चलो ये कैंडल है। ठीक है, ये कैंडल है, और कैंडल ने ओपनिंग किया था इस प्राइस पे, यहाँ पे ओपनिंग कहीं पे किया था, इस कैंडल यहाँ पे कहीं ओपनिंग किया था, थोड़ा सा ऊपर हाई लगाया था, ओपन करने के बाद हाई लगाने के बाद मार्केट में सेलर आए थे, काफ़ी तेजी से सेलर आए थे। इसके बाद सेलर्स आने के बाद फिर से मार्केट का बाई प्रेशर चला। बाई प्रेशर होने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इस तरह से क्लोजिंग दे दिया। तो हमें ये कैंडल्स क्या बताती हैं कि भाई मार्केट के अंदर बायर प्रेशर थे, यानी बाई का प्रेशर था, इस वजह से ये कैंडल बनी है। इसका मतलब है मार्केट बाई में जाए, क्योंकि बाई का प्रेशर ज़्यादा था मार्केट में। ठीक है, लेकिन हमें फिर भी एंट्री नहीं बनाना है। हमें क्या करना, हमें तो चाहिए कंफर्मेशन। हमने क्या किया, फिर से इस सेकंड कैंडल के ऊपर कंफर्मेशन किया, और यहाँ पे हमने एक बाई की एंट्री लगा दी। हमारी स्टॉप लॉस यहाँ पे हो जाएगा अप्रोक्स 1:2 के आसपास का, यहाँ पे हमने क्या किया, टारगेट का कैप्चर कर लिया। ठीक है। तो इस तरह से ये सारी हमारी कैंडल्स वर्क करती हैं। ठीक है। तो ये आज से हमारी सारी कैंडल स्टिक था, आज से हमारा सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब कल से हम लोग डबल कैंडल स्टिक पैटर्न की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद हमारा कैंडल स्टिक का पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, और हम लोग क्या करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल है वही कैंडल्स आप लोगों के सामने मैं पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे। जितनी भी कैंडल्स मैं बता रहा हूँ, कैंडल्स कम से कम अपने पास में 10 से 20 कैंडल्स हो चुकी होंगी। 10 से 20 कैंडल के अंदर अगर आपने 10 कैंडल की अच्छी से प्रैक्टिस कर ली, वो 10 कैंडल ही आपको अच्छा प्रॉफिट देंगे। ठीक। तो ये भी जो भी मैं कैंडल बता रहा हूँ इसको अब ये ना समझो कि ये मैंने इंटरमीडिएट के अंदर रखा हुआ तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कैंडल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि हमें एक एक कैंडल, आप अगर इस स्ट्रक्चर के अलग स्ट्रैटेजी के अंदर काम करेंगे तो वो आपका अलग कंफर्मेशन होगा, लेकिन जो कैंडल होगी आपको वो बिल्कुल एग्जैक्ट जोन से आपको कंफर्मेशन दे देती है, यानी बिल्कुल आपको एग्जैक्ट, बिल्कुल आपको एक बड़े टारगेट देगी, आपको पहले से इंडिकेट कर देगी कि मार्केट में यहाँ से बाई का मूवमेंट हो सकता है। लेकिन कैनल के अंदर आपके पास में कंफर्मेशन होना चाहिए, जो कि मैंने बताया, बिना कंफर्मेशन का आपको इन कैनल के ऊपर एंट्री नहीं बनाना है। अगर बिना कंफर्मेशन के बनाएंगे तो आप यहाँ पे लॉस खा सकते हैं। ठीक है। तो समझ में आया गाइस, यहाँ पे मैंने कई सारे एग्जांपल भी दिखा दिए। अगर किसी कोई भी क्वेश्चन तो आप लोग अभी अपने अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न यहीं तक था, कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी एक और था मारो, वो जो कैंडल का मैंने एग्जांपल नहीं दिखाया, उसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी हमने ड्रैगन फ्लाई का दिखाया है, ग्रेव स्टोन डोजी का दिखाया, रिक्शामैन डोजी का। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपना मारुबुजो कैंडल की। मारुबुजो कैंडल क्या होती है, बिग बॉडी की कैंडल होती है। ठीक है, बिग बॉडी कैंडल का मतलब है कि ये कैंडल्स हमें बताती हैं भाई मार्केट के अंदर हाई वॉल्यूम के अंदर बायर है एंड हाई वॉल्यूम के अंदर सेलर है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं
कैंडल बताती हैं, जैसे कि ये मार्केट यहाँ पे चल रहा था, कुछ इस प्रकार से चल रहा था। यहाँ पे देखो, मार्केट इस आराम से, ये एक तरह से यहाँ पे काफी टाइम से इस एरिया में मार्केट मूव कर रहा था, इस एरिया में। फिर मार्केट के अंदर क्या हुआ, अचानक तेजी से मार्केट में बायर आ गए। अब बायर आने के बाद मार्केट सीधा ऊपर साइड क्यों गया, क्योंकि अब बायर आ गए। अब लेकिन आप यहाँ पे एंट्री बनाना है, तो यहाँ पे हमारी क्या है, कौन सी कैंडल बन गई, फुल बॉडी की कैंडल बन गई है, बुलिस मारुबुजो, ठीक। अब ये कैंडल्स हमें बिल्कुल सीधा सीधा बता रही है कि भाई मार्केट में बायर काफी तेजी से आए हैं। तो आपने क्या किया, ये सेकंड कैंडल में चाहो तो वेट कर लो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है अगर कोई जोन ब्रेकआउट हो चुका तो आप सेकंड कैंडल पे एंट्री ले लो। अगर आपको लगता है थोड़ा डाउट में है तो आप सेकंड कैंडल पे वेट करो, और आप अपनी जो एंट्री बनाओ, इस थर्ड कैंडल के ऊपर ही अपनी एंट्री बनाओ, ठीक। अब देखो यहाँ से मार्केट सीधा बाय में चली गई। कैंडल के साथ साथ हमें ट्रेंड का पहचानना भी आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये भी हमारा ट्रेंड पूरा बाई का था, ठीक है। तो हमने क्या किया, तुरंत एंट्री बना लिया। अगर सेल का होता तो थोड़ा सा वहां पे हमें कंफर्मेशन का चाहिए होता था, वेट करना होता था, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। मार्केट यहाँ ऊपर गया, इसके बाद यहाँ पे फिर से एक हमें मारुबुजो कैंडल बनी, मार्केट फिर ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे हमें एक बुलिस मारुबुजो कैंडल यहाँ पे बन गई। आप देखो जहाँ भी बड़ी कैंडल बनी होगी उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा रिवर्सल दिया है, ठीक है। देखो यहाँ मार्केट काफी टाइम तक साइडवेज टाइप का था, यानी एक ही जोन में सारा दिन मार्केट थी, लेकिन उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनी, बड़ी कैंडल बनने के बाद मार्केट सीधा ऊपर चला गया, ठीक। फिर इसके बाद मार्केट काफी टाइम तक यहाँ पे साइडवेज था, साइडवेज होने के बाद मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बनाई, सीधा ऊपर चला गया। तो ये मारुबुजो कैंडल क्या होती हैं, हमें बताती हैं कि मार्केट के अंदर कितने परसेंट में बायर हैं, मार्केट में बायर एंड सेलर का क्या वैल्यूम है, ठीक। जैसे आज का जो अभी लाइव मार्केट की अगर हम बात करें, तो आज की जो लाइव मार्केट थी सारा दिन एक ही जोन के अंदर थी। इसको थोड़ा सा हम जूम करके देख लेते हैं, ठीक। सारा दिन मार्केट क्या थी, इसी एरिया के अंदर थी। मैंने यहाँ पे एक ड्रा भी कर रखा था कि अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करेगा तो हम बाई के लिए एंट्री बनाएंगे, ठीक है। मैंने पहले से ड्रा कर रखा था, थोड़ा स्मॉल टाइम फ्रेम आ जाता हूँ, ठीक। यहाँ पे 4 आवर पे आ जाते, क्योंकि यहाँ पे जो मारुबुजो टाइप का बना हुआ है तो हमारा 4 आवर पे बना हुआ, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट काफी टाइम किसी एरिया के अंदर ही टेस्ट कर रहा था, इसके बाद मार्केट ने एक बिग बॉडी की कैंडल बनाया, ठीक। ये मारुबुजो कैंडल बन चुकी थी। सेकंड कैंडल ने हमें कंफर्म कर दिया था कि भाई मार्केट यहाँ से बाई जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा जोन था जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा था। लेकिन अगर हम मारुबुजो कैंडल के हिसाब से अगर हम ट्रेड बनाते तो हमारी यहाँ पे जो बाइक एंट्री बन चुकी थी, वो इस कैंडल के ऊपर हमारी बाइक एंट्री बन चुकी थी। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होता, स्टॉप लॉस हमारा ये एरिया था, ठीक है। और मार्केट का जो टारगेट था, पहला टारगेट तो हमारा यही है, जो मार्केट हाई लगा चुके हैं। अगर इस एरिया को ब्रेक करता तो मार्केट और ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये मारुबुजो का कंफर्मेशन है। कभी कभी क्या होता है, ये बड़े टाइम 4 घंटे की कैंडल है, तो हो सकता है इनका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। अगर हम मान के चलो, अगर हम जिस हिसाब से मेरे एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग भी अगर मैं बात करूं, फिर भी ये मारुबुजो कैंडल बन चुकी थी, ठीक है। और मैं यहाँ से बाई का ऑलरेडी पहले से अपॉर्चुनिटी इस एरिया से देख भी रहा था, ठीक है। मारुबुजो 4 घंटे में बना हुआ है, फिर भी मैं इस एरिया से बाई की अपॉर्चुनिटी देख रहा था। अगर मार्केट फिर भी नीचे आती, मार्केट को फिर भी बाई ही जाना था, ठीक है। हमारा ट्रेंड था वो बाई का ही था, हमारा स्टॉप लॉस ये होता और टारगेट ये होता। अब हम 4 घंटे में आ जाते हैं। 4 घंटे के हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे मारुबुजो की पावर क्या है। अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम मारुबुजो नजर आए तो आप स्मॉल टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या था, ये हमारा मारुबुजो कैंडल बना हुआ था, ठीक है। बनने के बाद में हमें क्या नजर आया कि भाई ये मार्केट का मारुबुजो है, ये मार्केट के अंदर बायर्स काफी मात्रा के अंदर नजर आ रहे हैं, ठीक। सेकेंड कैंडल ने हमें बाई के लिए कंफर्मेशन दे दिया था। हम क्या करते हैं, यहाँ से थर्ड कैंडल पे यहाँ से बाई लगाते हैं, और जो हमारी स्टॉप लॉस था मारुबुजो कैंडल के नीचे ही स्टॉप लॉस आ रहा है। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हम स्टॉप, स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर भी हमने कहीं ना कहीं अपना स्टॉप लॉस यहीं पे आसपास बना रखा था, ठीक है। तो ये मारुबुजो कैंडल काम करती है। आपको क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप कैंडल देखो, बड़े टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन हो जाएगा। स्मॉल टाइम फ्रेम में अपनी अच्छी सी एंट्री देख करके, वहां पे कोई ना कोई कैंडल्स देख करके अपनी एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कैंडल्स वर्क करती है हमारी मारुबुजो। कुछ एग्जांपल हम करेंसी के अंदर देख लेते हैं। जैसे हमारा करेंसी है यूरो यूएसडी, ठीक। देखो होता क्या, जितना ज़्यादा आप मार्केट में प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप 4 घंटे की कोई भी कैंडल देख रहे हैं तो स्मॉल टाइम फ्रेम में आकर के उस कैंडल के अंदर बहुत सारी कैंडल बनती हैं। यानी 4 घंटे की अगर एक कैंडल बनी है तो 1 घंटे में आएगा तो वहाँ पे 4 कैंडल बन चुकी होंगी, है ना। तो आपको क्या होगा, वहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन मिल जाएगा और आपकी एंट्री आपको और सही जगह पे मिल सकती है, ठीक। जैसे यहाँ पे मैं अगर 4 घंटे में कोई कैंडल देखूंगा, अब यहाँ पे मुझे 4 घंटे के अंदर यहाँ पे मान के चलो क्या बना हुआ है, ठीक। यहाँ पे हमें 4 घंटे में यहाँ पे बना हुआ है हैमर कैंडल बना हुआ है, ठीक है। हैमर करने
कैंडल के बाद में हमें यहाँ पे एक कैंडल बन गई है हमारी, रिक्शा मैन डोजी टाइप की बन गई है यहाँ पे। अब हमें इस कैंडल ने हमें यहाँ पे कंफर्म कर दिया था भाई मार्केट यहाँ से बाई जाना है, ठीक, कंफर्म हो गया था। इसके बाद सेकंड कैंडल ने भी हमारी मारोबोजो बना दी, थर्ड कैंडल ने मारोबोजो ने, कितनी सटीक एंट्री थी, केवल हमने कैंडल के बिहाफ पे अगर करते तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही शानदार एंट्री मिलती, ठीक है। तो ये कैंडल्स कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप इन कैंडल्स पे कितना ज्यादा काम करते हैं, है ना। तो गाइस समझ में आ गया यहाँ तक। आज से हमारा कैंडलिस्टिक कंप्लीट होता है। किसी कोई सवाल जवाब है किसी भी तरह से, अभी तक जो भी कैंडल बताया आप लोग अपना सवाल जवाब कर सकते हैं, फिर हम अपने सेशन के यहीं पे एंड कर देंगे। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट